हरियाणा विधानसभा चुनाव की एक एक सीट का हम सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे हैं और आज बात करेंगे हरियाणा के सोनीपत जिले में हॉट सीट बन चुकी गोहाना विधानसभा सीट। जी, विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी। 5 अक्टूबर को मतदान संपन्न होगा और तमाम राजनीतिक दल जबरदस्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 10 सालों के सूखे को खत्म करके फिर से हरियाणा की सत्ता पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रही। तमाम यहाँ पर जो जनसभाएं हो रही हैं, तमाम पार्टियों के राजनेता एक दूसरे का अपने जुबानी तीरों से सीना छलनी करते हुए नजर आ रहे हैं। और गोहाना विधानसभा सीट की आज चर्चा इसलिए काफी खास हो जाती है क्योंकि याद करिए 2014 और 2019 का वो वक्त जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चली थी देश भर में, और हरियाणा में भी उस लहर का असर देखने को मिला था। लिहाजा उस लहर को देखते हुए यहाँ गोहाना की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर ही विश्वास जताया। 2000 से लेकर के 2019 तक लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतती हुई नजर आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोनीपत जिले की गोहाना विधानसभा सीट वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के खाते में है। वर्ष 2000 से लेकर 2019 तक जगवीर मलिक, जो कि वर्तमान में गोहाना के विधायक हैं, वो यहीं से जीतते हुए आ रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास भी जता रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण जोर कोशिश कर रही है, कोशिशें ये भी थी कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी को सुरक्षित सीट मान करके चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि शहरी मतदाता भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं और शहरी मतदाताओं का झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ देखने को मिलता है। लिहाजा 2019 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार सैनी, जो अपनी पार्टी लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे, उनको दूसरे नंबर पर यहाँ पर गोहाना की जनता ने अपना मतदान दिया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। पिछले 7 विधानसभा चुनाव में 6 बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बाजी मारी है और 1 बार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर पाई है। गोहाना विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जब लहर चली थी 2014 में, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि काफी कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन हरियाणा में उस वक्त भी काफी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा बनाया था, जो सीटें कांग्रेस पार्टी के लंबे वक्त से सियासी प्रभाव वाली सीटें रही। 2019 के विधानसभा चुनाव की हरियाणा की बात की जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ रहे थे, वो आंकड़े हम आपके सामने यहाँ पर रखना चाहेंगे। आपको मैंने बताया कि 2000 से लेकर के 2019 तक लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती हुई आ रही है। जगवीर सिंह मलिक पर लगातार पार्टी हाईकमान भरोसा जता रही है और 2019 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर गोहाना में 33.4% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। लिहाजा यहाँ पर जगवीर सिंह मलिक जीतने में कामयाब हुए और बीजेपी की बात नहीं बन पाई। राजकुमार सैनी, जी हाँ, सैनी समाज का वोट बैंक भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभावित करने वाला है और उनको 29.9% वोट मिले, दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि जीत दर्ज करने के तमाम दावे पेश किए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव में गोहाना विधानसभा सीट से तीसरे नंबर पर रही। पार्टी को 22.8% वोट मिला और उस वक्त महज 10 महीने पुरानी पार्टी जननायक जनता पार्टी चौथे स्थान पर देखने को मिली। कुलदीप मलिक को जननायक जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने 9.4% वोट गोहाना में प्राप्त किए। तो गोहाना विधानसभा में जातीय समीकरण क्या कुछ है और इसके साथ साथ मतदाताओं की संख्या क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं और मतदाता किस तरीके से निर्णायक भूमिका में रहते हैं, ये चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। सोनीपत जिले के अंतर्गत आने वाली गोहाना विधानसभा सीट ग्रामीण मतदाताओं की बाहुल्य वाली सीट मानी जाती है, लेकिन शहरी मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 1,23,597 है और जो कि कुल मतदाताओं का 71% है। इसके साथ साथ शहरी मतदाताओं की संख्या इस सीट पर 48,543 है और ये आंकड़ा 29% बैठता है, जबकि अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो भी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं,
क्योंकि अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या गोहाना विधानसभा सीट पर 33,729 है और ऐसे में आने वाले वक्त में चाहेंगी पार्टियां कि अनुसूचित जाति के मतदाताओं को भी लुभाया जाए, उनको भी अपने खेमे में किया जाए। लिहाजा आने वाले वक्त की राजनीति को साधने में यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आए। पार्टियां कमर कस चुकी हैं और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आगामी वक्त में कौन यहाँ से चुनावी मैदान में दावेदारी पेश कर रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के टिकटों का भी यहाँ पर लगातार मंथन जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से करीब 2500 से अधिक प्रत्याशियों ने हाईकमान को 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने आवेदन भेजे हैं, लेकिन गोहाना विधानसभा सीट पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। वर्तमान में विधायक जगबीर सिंह मलिक और निर्दलीय यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर रहे समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हर्ष शिकारा के बीच, जी हाँ, दोनों यहाँ पर एक दूसरे पर जबरदस्त जुबानी तीर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से तीरथ राणा को टिकट देना चाहती है, जो कि पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे और तीसरे नंबर पर पार्टी रही थी। और जननायक जनता पार्टी की बात करें तो जननायक जनता पार्टी एक बार फिर से कुलदीप मलिक पर ही अपना दांव लगाना चाहेगी, लेकिन सीधी टक्कर कांग्रेस और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष शिकारा के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां थी, लेकिन नायब सैनी ने लाडवा या फिर करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। ऐसे में हर्ष शिकारा कांग्रेस पार्टी से भी टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जगबीर सिंह मलिक जो कि वर्तमान में विधायक हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं वर्ष 2000 से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, उनकी ये कोशिशें हैं कि फिर से चुनावी मैदान में पार्टी उनको एक मौका दे और उस मौके का फायदा उठाते हुए नजर आए। हालांकि हर्ष शिकारा ने ये ऐलान कर दिया है कि यदि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव अवश्य लड़ेंगे। गोहाना विधानसभा सीट के तमाम आंकड़े हमने आपके सामने पेश किए और अब हरियाणा की राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बीएसपी और एएसपी की क्या कुछ कहानी है, उस पर भी एक प्रकाश डाल देते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 5 लोकसभा की सीटें भाजपा के खाते में है, 5 सीटें कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में पिछले यहाँ पर लोकसभा चुनाव में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला और वो इजाफा कुछ इस कदर देखने को मिला कि यहाँ से पार्टी जबरदस्त तरीके से एक उत्साह में दिखाई दे रही है और उत्साह का नतीजा ये हो सकता है कि हरियाणा में विधानसभा में तख्ता पलट भी हो सकता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ने के तमाम पैतरे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उनके जो समर्थक हैं वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हाईकमान ने तीनों दिग्गज नेताओं को, कुमारी शैलजा, इसके साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी का एक अहम चेहरा बताया है और तीनों को जिम्मेदारियां दी गई है कि हरियाणा में पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। ऐसे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला कमर कस चुके हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर रुझान बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता क्या उन पर विश्वास जताएगी, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करारा प्रहार हुड्डा को लेकर के करती हुई नजर आ रही है और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से जो दावे पेश कर रहे हैं, उनके शासनकाल में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के लोगों को लूटने का काम किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार हरियाणा की विधानसभा में किस तरफ ये ऊंट बैठता हुआ, करवट लेता हुआ नजर आता है। क्या एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और यदि तीसरी बार बीजेपी की सरकार लगातार बनती है तो ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी अपनी सत्ता की हैट्रिक लगाते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं, पुरजोर आजमाइश की जा रही है और इस जोर आजमाइश के बीच किस तरीके का माहौल बनेगा, इस पर भी कहीं ना कहीं पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा क्या कुछ निकल करके आता है या कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब रह पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।